हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं वंदना रहेजा सूद एक बार फिर से आपके साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनजीओ की 3 कैटेगरीज होती हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनीज। ये जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, ये मोस्ट रिप्यूटेड, मोस्ट क्रेडिबल, मोस्ट रेगुलेटेड, मोस्ट एडवांस्ड फॉर्मेट होता है एनजीओज़ का। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सेक्शन 8 कंपनी को बनाते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी करवाना चाहते हैं, आप वहाँ से करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है डिसेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रार ऑफिस मानेसर गुड़गांव से होता है और इसके बाद इसे जुडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के हवाले कर दिया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी को बनाते समय आपको उसके नाम में फेडरेशन, फॉर्म, काउंसिल, फाउंडेशन ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है, लेकिन आपको सोसाइटी वर्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये आपकी सोसाइटी है या फिर ये सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के टाइम पर आपको अपने ऑब्जेक्ट्स पर भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जो सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, मेडिकल पे काम करना चाहते हैं, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट में काम करना चाहते हैं, या फिर एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं। तो जब भी आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी को बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स पर आपको खास ख्याल रखना है। सेक्शन 8 कंपनी को बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें उन दोनों डायरेक्टर्स के केवाईसी चाहिए, और जिस एड्रेस पे आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, हमें उस प्रेमिसेस का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, और साथ में वो एड्रेस ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी वेरिफिकेशन पर्पस के लिए वहाँ पे विज़िट करना चाहता है या फिर वहाँ पे कोई भी पोस्ट भेजना चाहता है तो वो इज़िली वहाँ पर मिल सके। सेक्शन 8 कंपनी बनाते समय जो भी उसमें आपको प्रॉफिट होता है या जो भी उसमें इनकम होती है, आप उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी प्रॉफिट और इनकम होता है वो एज अ डोनेशन काउंट होता है, और उसको आप चैरिटेबल पर्पस के लिए यानी कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने के लिए ही खर्च कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी बनाते समय आपको ये देखना है कि आप उसमें अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर आप उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी बनाते समय आपको लिमिटेड बाय गारंटी में रजिस्टर्ड करना है, और अगर आप उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको लिमिटेड बाय शेयर्स में उसको रजिस्टर्ड करना है। सेक्शन 8 कंपनी बनाते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से अपनी सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो उसमें हमें ऑटोमेटिकली पीएफ, ईएसआई एंड जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो कहीं आपकी सेक्शन 8 कंपनी में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो गया, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेक्शन 8 कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही है, सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही है। जबकि सेक्शन 8 कंपनी एक चैरिटेबल फॉर्म होती है, एक एनजीओ होती है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं की जाती हैं, इसलिए उसमें जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं होता है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बाद आप एक रिजनेबल रेट्स पर इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का रेम्यूनरेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ 10 पॉइंट हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि सेक्शन 8 कंपनी बनाते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है, और आई थिंक ये वीडियो आपकी सेक्शन 8 कंपनी बनाने की जर्नी के लिए माइलस्टोन का काम करेगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को
कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।